हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विदाई संभाषण पाठ के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? वेद प्रकाश, प्रेमचंद, बाल मुकुंद गुप्त या शेखर जोशी? राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी की किस कृति का एक अंश है? शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद के चिट्ठे, चिट्ठी और खत या चिट्ठे और संभाषण? राइट आंसर है शिव शंभू के चिट्ठे। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वॉइस रॉय बनकर आए? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? राइट आंसर है दो बार। लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या करने की कोशिश की थी? अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की, भारतीयों का वर्चस्व स्थापित करने की, अंग्रेजों को गिराने की, यह इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की। लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था? जनता की, घूमने की, प्रेस की या बोलने की? राइट आंसर है प्रेस की स्वतंत्रता पर। इस पाठ में लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? लॉर्ड कर्जन को, अंग्रेजी शासकों को, इंग्लैंड की महारानी को या भारतीय जनता को? राइट आंसर है इंग्लैंड की महारानी को। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किसे गर्म तवे पर पानी की बूंदों की तरह नचाया है? जानवरों को, भारतीयों को, अंग्रेजों को या अपने परिवार को? राइट आंसर है भारतीयों को। भारत की शिक्षा व्यवस्था को किसने खत्म कर दिया था? अंग्रेजों ने, नेताओं ने, भारतीय जनता ने या लॉर्ड कर्जन ने? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी? देश विभाजन, बंगाल विभाजन, अंग्रेजों का विभाजन या विरासत का विभाजन? राइट आंसर है बंगाल विभाजन। शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दे दी थी? कमजोर गाय, शक्तिशाली गाय, दोनों गायों को या किसी को भी नहीं? राइट आंसर है शक्तिशाली गाय को। राइट आंसर है शक्तिशाली गाय को। विदाई संभाषण पाठ में घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया है? अंग्रेजों को, भारतीयों को, रानी विक्टोरिया को या लॉर्ड कर्जन को? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन की जिद किससे भी ज्यादा भयंकर थी? रानी विक्टोरिया से, अंग्रेजी शासकों से, आसिफ जाह से या नादिर शाह से? राइट आंसर है नादिर शाह से। नादिर शाह ने कहां कत्लेआम मचा दिया था? जयपुर, अजमेर, दिल्ली या मुंबई? राइट आंसर है दिल्ली में। लॉर्ड कर्जन समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक नापसंद करते थे? शिक्षित वर्ग को, अशिक्षित वर्ग को, पंडित वर्ग को या नीची वर्ग को? राइट आंसर है शिक्षित वर्ग को। नरवरगढ़ से अपने घर लौटते समय राजकुमार नर सुल्तान ने क्या किया? नरवरगढ़ के एहसानों को भुला दिया, जाते समय उसे भला बुरा कहा, नरवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया या बिना कहे चला गया? राइट आंसर है नरवरगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया। भारत की अनपढ़ प्रजा किस राजकुमार के गीत गाया करती थी? पृथ्वीराज के, शिवाजी के, सुल्तान के या अशोक के? राइट आंसर है सुल्तान के। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक यानी दुखदायी होता है? प्रेम का, मिलन का, बिछड़ने या वियोग का या मृत्यु का? राइट आंसर है बिछड़ने या वियोग का। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी दिया करते थे? मारने की, देश छोड़ने की, इस्तीफा देने की या युद्ध करने की? राइट आंसर है इस्तीफा देने की। लॉर्ड कर्जन की ताल पर कौन नाचा करते थे? वकील, राजा, हाकिम या गरीब? राइट आंसर है हाकिम। भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उनका अंत में क्या हश्र हुआ? सभी मारे गए, यहां से वापस जाना पड़ा, बेइज्जत किए गए या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है यहां से वापस जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? दुखांत, सुखांत, अधूरा या हास्यमयी? राइट आंसर है दुखांत। दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? औरंगजेब,
जहांगीर, शाहजहां या आसिफ जा? राइट आंसर है आसिफ जा के कहने पर। कैसर शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था? रूस के तानाशाह शासकों के लिए, भारत के तानाशाह शासकों के लिए, अमेरिका के तानाशाह शासकों के लिए या जर्मन के तानाशाह शासकों के लिए? राइट आंसर है जर्मन के तानाशाह शासकों के लिए। जार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? रूस के तानाशाह शासकों के लिए, जर्मन के तानाशाह शासकों के लिए, अमेरिका के तानाशाह शासकों के लिए या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है रूस के तानाशाह शासकों के लिए। नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से किस शाह को जाना जाता है? आसिफ जा, नादिर शाह, नसीरुद्दीन शाह या अहमद शाह? राइट आंसर है नादिर शाह को। इस पाठ में दुर्बल गाय कहकर किसे संबोधित किया गया है? ब्रिटिश शासकों को, भारतीय जनता को, लॉर्ड कर्जन को या इंग्लैंड की जनता को? राइट आंसर है भारतीय जनता को। विदाई संभाषण किस शैली में लिखा गया है? विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक, नाटक या तथ्यात्मक? राइट आंसर है व्यंग्यात्मक। लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? मधुर, क्रोधी, उदार या जिद्दी? राइट आंसर है जिद्दी। इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ब्रिटिश शासकों के लिए, इंग्लैंड की महारानी के लिए, लॉर्ड कर्जन के लिए या भारतीय जनता के लिए? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के लिए। लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर थे? सरकारी निरंकुशता के, सरकारी अंकुशता के, दोनों के या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है सरकारी निरंकुशता के। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन के एक इशारे पर क्या होता था? लड़ाई, समझौता, प्रलय या मनोरंजन? राइट आंसर है प्रलय। कृतज्ञता की भूमि किसे कहा गया है? भारत भूमि को, इंग्लैंड की भूमि को, बंगाल भूमि को या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है भारत भूमि को।